कुवैत के बनेर अल गर्श शहर की बड़ी संख्या में राजस्थान के जो मजदूर हैं वो सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। वो सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। शहर के इस्तकलाल इलाके में रहने वाले कई वागड़ के लोगों ने ये बताया कि अग्निकांड जो कुवैत के अंदर हुआ था उसके बाद में वहाँ की कुवैत की जो सरकार है वो काफ़ी सख्त हो गई। पुरानी और जो असुरक्षित इमारतें हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। कुवैत में रहने वाले जो मजदूरी और बाकी के जो अन्य काम करने वाले लोग जो वहाँ पर रहते थे उन युवाओं ने बताया कि जिन इमारतों में हम रहते हैं वहाँ के बिजली कनेक्शन बिना कोई सूचना दिए काट दिए। इसके बाद इमारतों को खाली करने को कहा गया। इलाके में किराए पर नए कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। सामान पूरा के पूरा सड़क पर बिखरा हुआ है। भयंकर भीषण गर्मी है। इसके बावजूद लोग बाग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। काम पर वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। आप बीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला या परिवारों में अगर किसी को शेयर भी किया तब भी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल कुवैत के मंगाफ शहर में 12 जून को 6 मंजिला इमारत के अंदर आग लग गई थी। हादसे में 49 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसमें से 45 मजदूर भारतीय थे। हादसे के बाद कुवैत में जर्जर इमारतों को खाली करवाया गया। एक कमरे में बड़ी संख्या में रहने वाले मजदूरों को निकाला जा रहा है और इसके कारण मजदूर के सामान जो हैं वो सड़क पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, सागवाड़ा आदि कई जगहों के हजारों लोग कुवैत में रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। हजारों लोग वहां पर कुवैत में हैं। इनमें से कुछ लोगों ने यह बताया कि मजदूरों को असुरक्षित इमारतों से खाली करवाया जा रहा है। शहर में फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं जो फ्लैट के अंदर रहते हैं वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो जर्जर पुरानी इमारतों में छोटे गलियारों में कमरों में एक साथ एक कमरे के अंदर 7-8 की संख्या में जो मजदूरी का काम करने वाले जो लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। इन मजदूरों के लिए अस्थायी प्रबंध भी नहीं किया गया है। सड़क पर उनको निकाल के रख दिया। उनका सारा का सारा जो सामान है सड़क पर और फुटपाथ पर बिखरा हुआ पड़ा है। यहीं पर ये दिन काट रहे हैं, यहीं पर ये रातें काट रहे हैं। लोगों ने ये भी बताया कि अग्निकांड के बाद में सरकार काफ़ी यहाँ की सख्त हो गई है। पुरानी और असुरक्षित इमारतें खाली करवाई जा रही हैं। कुवैत में राजस्थान के वागड़ क्षेत्र हज़ारों जो वागड़ के क्षेत्र हैं हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पर कुवैत के अंदर हैं और मजदूरी का काम करते हैं, कई छोटे मोटे काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर कितने मजदूर रहने को मजबूर हैं इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन ये संख्या काफ़ी बड़ी है। ये लोग उन इमारतों में सस्ते किराए के कारण ये रहते थे। इस्तकलाल जो इलाका है वो भारतीय दूतावास से महज 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर ज़्यादातर मजदूरी का काम करने वाले या छोटा मोटा काम करने वाले लोग और ख़ास करके जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो रहते हैं और ख़ास करके वागड़ के राजस्थान के लोग काफ़ी रहते हैं। और कुछ इमारतें ऐसी है जिनमें से मजदूरों को निकाला गया है जो भारतीय दूतावास से महज 500 मीटर की दूरी पर हैं। फिर भी मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर किसी ने नहीं की, न तो कुवैत की गवर्नमेंट ने और न ही जो है दूतावास भारतीय दूतावास है उनके द्वारा कोई किए गए बिना कोई पूर्व सूचना के बिजली कनेक्शन काट दिया। इन लोगों ने यह भी बताया कि पूर्व में जानकारी के लिए बिजली का जो कनेक्शन था वो बिना किसी पूर्व जानकारी के काट दिया। इसके बाद में बिल्डिंग को खाली कराने के लिए कहा गया। जर्जर बिल्डिंग होने के कारण इनमें से जो कुवैत के जो लोग हैं वो तो खैर रहते ही नहीं हैं और यहाँ पर जो भारत और अन्य एशियाई जो देशों के जो मजदूर जो लोग हैं वो रहते हैं और इस इलाके के अंदर किराए पर नए कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। सामान सड़कों पर बिखरा पड़ा है। मजदूर गर्मी के अंदर भटक रहे हैं और वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो कुवैत की सरकार ने बिल्डिंग मालिक से कहा है कि एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। मजदूरों की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो सिंगल रूम या फ्लैट अफोर्ड कर पाएँ। किराया बहुत ज़्यादा होता है। आपको बताया कि इस्तकलाल एरिया के अंदर एक रूम का किराया करीब 150 से 200 दिनार होता है। एक कुवैती दिनार यानी कि 272 रुपये। आप उस हिसाब से हिसाब लगा लो तो एक कमरे में अगर 5 से 10 लोग रहते हैं तो प्रति मजदूर 20 से 30 दिनार का खर्च आता है। इस इलाके में जो फ्लैट का किराया है वो 300 से 400 दिनार तक होता है जो कि ये लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ऐसे में इनके सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग कहाँ जाएं। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन्हें कोई रहने की जगह मिली या नहीं मिली। अगर जैसा ही होगा हम आपको आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।